हम लोग क्या देखे थे कि अगर कोई नंबर, जैसे कि मान लेते हैं क्या कि आपके पास था कि तुम्हारे पास नंबर दे दिया जाए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलो यहीं से शुरू करते हैं। पाइथागोरियन चलिए, तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जैसे कि हम लोग नंबर ले रहे थे, क्या तुम्हारे पास 3 4 5, तो इसको हम लोग चेक किए थे तो क्या हो रहा था हम लोग के पास 3 का स्क्वायर किया जाए प्लस 4 का स्क्वायर किया जाए तो ये तुम्हारा 5 इक्वल का टू 5 का स्क्वायर। अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो हम लोग बोल रहे थे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना। ऐसा हम लोग सीखे थे। देखो इसमें हम लोग एक चीज और देखते हैं कि जैसे कि आपके पास एक काम आप और कर सकते हैं। मान लो कि अगर हम लोग को अलग अलग नंबर दे दिया जाए, इसी में एक और मेथड होता है। जैसे कि तुम बताओ, क्या तुम्हारे पास 5 12 और 13 क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? बना यस सर। कितना आया? सर 169। 169। 5 का आया स्क्वायर कितना? 25। यस सर। और तुम्हारे पास 12 का स्क्वायर आया 144। सही है ना? यस सर। ऐड करने के बाद कितना आ गया तुम्हारे पास? ऐड वन करने के बाद आ गया 169। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट था। सही बात है ना? चलो अब देखो इसका हम लोग एक और तरीका सीखेंगे। क्या तरीका सीखेंगे कि देखो एक और प्रॉपर्टी होता है इसी में, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर एक प्रॉपर्टी बनता है। प्रॉपर्टी क्या बनता है, ध्यान से देखिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर एक प्रॉपर्टी बनता है। ये कितना नंबर प्रॉपर्टी है अपना देख लेना, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी बनता है ना, यहाँ पे क्या बोलता है तुम्हारे पास, अगर तुमको कोई नंबर 3 नंबर दिया हो सच दैट कुछ इस तरीके का, अगर वहां पे 2m है ना, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 नंबर दिया हो या फिर एक भी नंबर दिया हो, ठीक है ना, आपके पास कोई भी एक नंबर दिया हो, वो एक नंबर क्या हो सकता है? m है ना। लेट एनी नेचुरल नंबर m, अगर देखो तुम्हारे पास कोई नेचुरल नंबर m दिया है तो उस m से आप इस 3 नंबर का देखिए फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन इस 3 नंबर में क्या होगा, अगर इस तरीके का फॉर्मेशन करने के बाद आपको कुछ काम करना होगा। तो काम क्या करना होगा, तुमको दिखाना होगा कि ये तीनों नंबर से क्या हो रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो जाएगा ना तो इस समय आप बोल सकते हैं क्या कि अगर इस तरीके का m नंबर दिया हो और इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना, लेट कर ले कोई नेचुरल नंबर m है और इसका फॉर्मेशन इस तरीके का हो जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर ऐसा हो जाए तो। अब जैसे तो इसका कुछ प्रूफ करके देखते हैं, प्रूफ करते क्या क्या ऐसा सच में होता है क्या। तो प्रूफ करने के लिए देखो हम लोग इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ करने के लिए आपको काम क्या करना होगा, सबसे पहले देखो इसमें बड़ा कौन है, बताओ तो बड़ा कौन है, तीनों में बड़ा कौन होगा? सर 2m। 2m बड़ा होगा क्या, तुम बताओ तो, चलो चेक करो। 2 इंटू m की जगह पे मान लेते हैं क्या, 1, ठीक है ना, 2। हो जाता है। m की जगह पे मान लेते हैं 2, मान लेते हैं तो 1 में तो सब सेटिस्फाई करता है। तो देखो m की जगह पे 2 ले लिए तो ये 2 देखो 2 इंटू एम हो गया। और यहाँ पर देखो m स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ कौन बड़ा हो 5। गया, ये बड़ा होगा ना, मतलब हर कंडीशन में यही बड़ा होगा। सही बात है कि नहीं, 1 को छोड़ के। तो आपके पास बड़ा तीनों में ये ना हो गया, कोई नंबर का डबल करना और कोई नंबर का स्क्वायर करना, तो स्क्वायर वाला बड़ा हो जाएगा ना। तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। आपको क्या करना है, दिखाना है पाइथागोरम का स्पेलिंग गलत। यहाँ पे पाइथागोरस ने लिखा हुआ है, पाइथागोरियन लिखा हुआ है ये, ठीक है, पाइथागोरियन सर नीचे में ये अच्छा ये वाला यहाँ भाई, ये भी पाइथागोरियन ही लिखा हुआ है बाबू, बस यहाँ पे वाई होगा, गोरस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तुमको क्या दिखाना होगा, यहाँ पर देखो 2m है और यहाँ पर क्या करते हैं 2m प्लस m स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना।
और चेक करते हैं क्या इतना के बराबर आ जा रहा है क्या, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2m का स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। यहाँ देखो m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो। तुम्हारे पास देखो m a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, तो m स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बताइए a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा तो b स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा प्लस इंटू a इंटू बी, यही ना होता है, बोलिए। चलिए अब जरा से इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने से देखो कितना आ जा रहा है तुम्हारे पास 4m स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस देखो m स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा m का पावर 4 हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, देखो 2 इंटू m स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको जरा सा और शॉर्ट कर लेते हैं छोटा, तो देखो 4m स्क्वायर और प्लस m का पावर 4 कितना हो जाएगा 5 4m, यहाँ पे देखो m का पावर 4 और यहाँ 4m स्क्वायर और 2m स्क्वायर कितना m स्क्वायर 6m स्क्वायर प्लस 1, ये चीज आ गया ना, इतना आया। अब देखो इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, ये वाला, ये इक्वल टू किसके होना चाहिए था बताओ तो, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए था, हाँ या ना। तो चलो इसको चेक करते हैं क्या इतना के बराबर होता है कि नहीं, पहले इसको थोड़ा सा कॉपी कर लो तो। यार ये नहीं समझ आया, एक और बताइए ना। क्या, ये नहीं समझ में आया। अच्छा ये नहीं समझ में आया, अच्छा फिर से सुनो आ जाएगा समझ में। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर कोई नंबर है m, ठीक है, देखो अब नंबर के थ्रू बताते हैं। जैसे कोई नंबर है तुम्हारे पास, मान लेते हैं क्या, कोई नंबर है तुम्हारे पास, चलो ले लेते हैं 3, या फिर कोई नंबर मान लेते हैं 4, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है, ठीक है ना, क्या लिखा गया यहाँ पे m, m क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है, m कुछ भी हो सकता है ना, आपके पास 1 2 3 4 इनफाइनाइट नंबर्स है, उनमें से m आपके पास कुछ भी हो सकता है, बोलिए हाँ या ना। हो सकता है ना। चलिए उसमें क्या बोला गया, अगर उस m को लेकर के आप ये काम करते हैं, 3 नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, 3 नंबर का फॉर्मेशन क्या, एक नंबर कौन सा बना दिए 2m कर दिए, दूसरा ने क्या कर दिए m स्क्वायर कर दिए प्लस 1 कर दिए, और तीसरा क्या कर दिए m स्क्वायर कर दिए माइनस 1 कर दिए। यहाँ पर देखो एक नंबर लिए हम, यहाँ पे कितना ले लिए हम, नंबर ले लिए 2, ठीक है ना, तो इसका 2m कितना हो जाएगा बताओ तो, 2 इंटू 4, हाँ या ना। इसका बताओ तो m स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 1, हाँ या ना? इसका देखो m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो बताओ 4 का स्क्वायर माइनस 1, बताओ 3 नंबर बन गया कि नहीं, बन गया 3 नंबर, बोलो। यस सर। देखो यहाँ पर ना ये हम लोग प्रूव कर रहे थे, ये तुमको कुछ दिया नहीं गया, बस तुमको प्रूव किया गया कि क्या ये जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। कौन करता है कि नहीं करता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है, क्या वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। देखो इसको फिर से समझो, फिर से समझना, शुरू से समझना, इस बार दिक्कत आएगा तो फिर बताना। देखो अभी समझ में आ जाएगा। आप बताइए, हम लोग पाइथागोरस जो थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम, चलिए यहाँ पर आप क्या सीखे थे बताइए तो, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो तुम्हारे पास बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, बोलो हाँ या ना। ये सीखे थे आप, सीखे थे ना। चलिए ये चीज जब सीखे थे तो देखो यहाँ पर भी देखो 3 चीज का रिक्वायरमेंट था ना, यहाँ पर भी देखो तुम्हारे पास 3 चीज है या नहीं है। इसमें से हम लोग को देखना था कि तीनों में बड़ा कौन है, बताओ तीनों में यहाँ पे बड़ा कौन है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बड़ा है। इन तीनों में बड़ा कौन है, कौन है तीनों में बड़ा बताओ, एम स्क्वायर प्लस 1। एम स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब देखो समझ में सब आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 बड़ा है। तो मतलब क्या कि एम स्क्वायर प्लस 1 का जो स्क्वायर है किन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, बताओ तुम ही लोग बताते हो। 2m। 2m का क्या करेंगे,
+1 2m का स्क्वायर करेंगे, है ना, और प्लस क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, यही काम करेंगे ना, बोलो। यस सर। देखिए तीनों में बड़ा था कौन, m स्क्वायर प्लस 1 बड़ा था, तो देखो h के जगह पे ले लिए m स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद दोनों बच गया, उसको हम लोग b स्क्वायर p स्क्वायर मान सकते हैं ना, देखो b स्क्वायर मान लिए, p स्क्वायर मान लिए, मान सकते थे कि नहीं मान सकते थे, मान सकते थे। यस सर। चलो अब हम लोग को दिखा देना है कि दोनों जो LHS और RHS आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो मतलब क्या, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, हाँ या ना। और अगर नहीं हुआ बराबर तो मतलब ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा, सिंपल सा बात है, बोलो हाँ या ना, यस सर। बोलो। यस सर। हाँ, तो अब लोग प्रूफ करते हैं। अब देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हाँ या ना, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यस सर। यस सर। इसका बताओ तो क्या हो जाएगा, 2m का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 2 का स्क्वायर 4 और m स्क्वायर, हाँ या ना। यस। अब यहाँ पे बताओ तो क्या ये a माइनस बी, क्या हम लोग इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर मान सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप बताइए, तो यही ना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलो यही ना होता है। यस सर। चलिए तो अब बताइए यहाँ पर a के जगह पे क्या है, m स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर होगा बताओ तो, m का स्क्वायर, है ना। देखो a के जगह पे m स्क्वायर है, तो a के जगह पे m स्क्वायर, और देखो इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, फिर क्या होगा -2, a के जगह पे क्या है तो m स्क्वायर, तो क्या लगा देंगे m स्क्वायर, इंटू देखो b है, तो b के जगह पे क्या है बताइए, तो b के जगह पे आपके पास देखिए क्या है, -1 है ना, या फिर 1 लिख दीजिए, b के जगह पे 1 है, ठीक है। और फिर क्या है तुम्हारे पास, देखो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करना है, बी की जगह पे क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। बोलो दिक्कत है क्या, अभी भी दिक्कत है, बोलो बोलो। ये आया नो सर। ये है? हाँ नो सर। ये नहीं 2m समझ, स्क्वायर का 4m स्क्वायर कैसे हुआ? क्या 2m स्क्वायर का 4m स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 होता है, और m का स्क्वायर कितना होता है, m into m। m का स्क्वायर m स्क्वायर ही होगा ना। यस अब सर। इन दोनों को क्या किया जा रहा है, इनटू किया जा रहा है, तो इन दोनों को भी क्या किया जाएगा, इनटू किया जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4m स्क्वायर आएगा, देखो आया 4m स्क्वायर। कि तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है ये वाला चीज, नो सर, नहीं आ रहा। किसी को नहीं आ रहा है। नो सर। नो सर। नो सर। इसको, इसमें तो देखो कुछ ऐसा तो था नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे थे, बस तुम्हारा यही वाला चीज लगा है कि यहाँ पर तुम्हारा क्या दिक्कत हो रहा है पता नहीं चल पा रहा है, फिर से ट्राई करते हैं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, चलो। अच्छा ये वाला चीज तो सबको पता है ना, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, ये वाला चीज चलो सबको पता है, कुछ करते हैं नंबर। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ नंबर को लेकर चलते हैं, कई नंबर को लेकर समझ में आ जाए। जैसे मान लेते हैं पहले तो नंबर लेते हैं, ठीक है, नंबर को लेकर चल रहे हैं, देखो कुछ अगर समझ में आएगा तो ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं, देखो हम लोग के पास कोई नंबर दिया हुआ है m बराबर 6, 2m बराबर 6 कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है सबको। देखो मान लेते हैं कि 2m कोई नंबर दिया हुआ है 6, तो यहाँ से m कितना होगा बताओ, 3। कैसे आया m बराबर 3, 2 into 3 डिवाइड करने से डिवाइड 2 किए तो 3 आ गया, है ना, यही चीज ना, m इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब जरा सा बताओ हमको, m इज इक्वल टू 3 आ गया, तो m इज इक्वल टू 3 आ गया, तो बताओ इसका m स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, 10। m स्क्वायर प्लस मतलब क्या, 3 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 1, यही चीज ना।
तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 10। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। चलो अब दूसरा लेते हैं। देखो m स्क्वायर माइनस 1 निकालना है, तो बताओ इसका m स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा। 8 8 तो देखो m स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 हुआ तो 8, यही चीज ना। यस सर। ठीक है, अब जरा सा बताओ कि तुम्हारे पास 3 नंबर मिल गया है। ध्यान से देखना, इस बार हो सकता है समझ में आ जाए। देखो तो 2m मिल गया है, 2m बराबर कितना मिल गया है। देखो 2m मिल गया है, m स्क्वायर प्लस 1 मिल गया है और m स्क्वायर माइनस 1 मिल गया है ना। ये कितना मिला है, ये कितना मिला है, 6 मिला है। और सर m स्क्वायर माइनस 1 कितना मिला है, 10 m स्क्वायर माइनस 1 10 मिला है। 10 और m स्क्वायर माइनस 1 वाला कितना मिला है, 8 3 नंबर मिल गया ना। यस सर। 3 नंबर को तुमको दिखाना है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसके लिए आप क्या करिएगा, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट दिखाना है तो क्या करिएगा। सर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस इसको भूल जाओ, इसको तो तुम लोग को दिक्कत हो रहा था ना, इसको भी भूल जाओ। इसको बताओ क्या करोगे। सर 10 इक्वल 10 10 6 plus 8 10 is equal to 8 10 plus का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यही करोगे ना? 8 यस सर। बिल्कुल यही करोगे। ठीक है, देखो तुम ही लोग बता रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे। 10 का स्क्वायर कितना 100 है ना। यस सर। 6 का स्क्वायर कितना 36 36 8 का स्क्वायर कितना 64 64 64 तो देखो 100 इज इक्वल टू 100 आ गया, मतलब कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, हाँ या ना। यस सर। yes sir अब जरा तुम ही लोग बताना, ठीक है, तुम लोग को दिक्कत हो रहा था, तुम ही लोग बताना। ये तो बात समझ में आ गया ना। yes sir यस चलो, सर। इसको पहले नोट कर लो Yes, जल्दी से, इसी में देखो हम बताते हैं। जो चीज समझाना है वो तो समझाएंगे, इसको पहले नोट करो। जो हम बताना चाहते हो तो तुम तक तो पहुंचाएंगे पहले। देखो इसको, बोर्ड नहीं आ रहा है। बोर्ड नहीं आ रहा है, आ तो रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया हो गया, ठीक है। देखो अब तुमको हम, देखो अब मेरा बात तुम लोग तक पहुंच नो जाएगा। सर। देखो चलो, देखो तुम ही लोग बताए थे, ध्यान से देखना, तुम ही लोग बताए थे, ठीक है ना। क्या बताए थे देखना, यहाँ पर तुम लोग बोले क्या कि सर जो 10 स्क्वायर है ना सर, वो तुम्हारे आपके पास 6 स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आप ही लोग बोले थे ना, ठीक है। यस सर। अब बताइए 10 स्क्वायर कितना के बराबर था यहाँ पे, ये सॉरी तुम्हारे जो 10 था ये कितना के बराबर था, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 तो m स्क्वायर प्लस 1। इसका आप क्या किए थे, 10 का क्या किए थे। देखो ये 10 है ना, m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, सही बोल रहे हैं ना। आप 10 का Yes, क्या sir. किए थे, स्क्वायर किए थे। तो m स्क्वायर प्लस 1 का क्या करोगे, सर m स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर करना होगा। अगर आप 10 का स्क्वायर किए तो इसका भी आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे ना। yes sir चलिए अब बताइए, तो 6 कितना के बराबर था। सर 2m 2m वेरी गुड, 2m आ रहा है ना समझ में। 2m Yes, आप yes. 6 का क्या किए थे, 2m का क्या किए थे आप, square स्क्वायर। तो 2m का भी क्या हो जाएगा, square उसके बाद 8 कितना के बराबर था, सर 8 square minus 1 m स्क्वायर माइनस 1। 8 का आप क्या किए थे, square तो m स्क्वायर माइनस 1 का क्या करोगे आप। square अब बताओ आप उसके बाद आप क्या किए थे, ठीक से बताना क्या किए थे। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर को सॉल्व किए थे ना। देखो 6 का Yes, स्क्वायर को सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे भी 2m का स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर को क्या करना होगा, solve करना होगा सॉल्व करना होगा। तो 2m का स्क्वायर कितना होगा। देखो 2m का स्क्वायर का मतलब क्या, 2 का भी स्क्वायर और m का भी स्क्वायर, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 का भी स्क्वायर होगा सर, और यहाँ पे इनटू में क्योंकि m है तो m का भी स्क्वायर होगा। बोलिए हाँ या ना, यही होगा ना। यस सर। yes अब sir आप यहाँ पे क्या बोले थे कि सर ये a है और ये आपके पास b है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, यही होगा ना। yes sir हाँ, यस यही, सर। चलिए यही होगा। तो आपके पास क्या करना होगा बताइए, तो यहाँ पर a के जगह पे क्या है, m स्क्वायर है, हाँ या ना। yes sir. yes sir इन लोगों को हम बोले थे फॉर्मूला याद करने के लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम बताए थे ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना। yes यस sir सर।
a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। तो अब बताओ, क्योंकि ये a माइनस बी के फॉर्म में है, मतलब क्या m स्क्वायर माइनस 1 इस फॉर्म में है। तो देखो जहां जहां ये क्या होगा बताओ तो, a के जगह पे a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, m स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यही ना a है, ये पूरा a है ना, ये पूरा a है ना जी, बोलिए पूरा a है ना, देखो ये पूरा a है ना। तो देखो a स्क्वायर मतलब m स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a के जगह पे क्या है बताओ, m a के जगह स्क्वायर m स्क्वायर वेरी गुड, आ रहा है समझ में। b के जगह पे क्या है, b के जगह पे माइनस 1 नहीं, सिर्फ देखो 1, माइनस नहीं, फॉर्मूला में माइनस आ गया तो सिर्फ क्या 1। अब बताओ तुम्हारे पास b के जगह पे क्या है 1 तो क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना। यस सर। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं ना, यस सर। चलिए पुट कर दिया। अब बताओ तो m स्क्वायर का होल स्क्वायर, चलो नंबर में समझो, इसमें दिक्कत होता है तो नंबर में समझो। m के जगह पे क्या था हम लोग के पास, मान लेते हैं m के जगह पे 3 है, तो 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना। तो 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का पावर 4 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यस सर बोल सकते। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्या, m का पावर 4 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। नो सर। नो सर। अब इसको इंटू करिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एम स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताइए तो 2m। 2m स्क्वायर। वेरी गुड, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब जरा सा ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 तो ये कितना आ गया 4m स्क्वायर प्लस क्या हो गया m का पावर 4 माइनस क्या हो गया 2m स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर माइनस हो रहा है ना, यस सर। तो Yes, कितना sir. बचेगा, कितना बचेगा 2m स्क्वायर 2m स्क्वायर। 2m स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे क्या है m का पावर 4 प्लस 1, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखते हैं, देखो अरेंज करके, यहाँ पर देखो m का पावर 4 है प्लस 2m स्क्वायर है प्लस 1 है, ध्यान से देखना। क्या हम लोग इस बताओ तो m का पावर 4 को m स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। और Yes, sir. इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं, सर इंटू 1 यस सर। लिख सकते हैं ना, इंटू 1 किसी चीज से इंटू करो, 500 इंटू 1 500 ही होगा ना, कोई फर्क पड़ेगा। नो सर। नो और सर। लास्ट में देखो क्या हम लोग 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस 1 के लिए, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। Yes. देखो यहाँ पे क्या हो गया बताओ तो, देखो a स्क्वायर है ना 2 इंटू a इंटू बी, और ये क्या हो गया b Yes, sir, स्क्वायर, yes, sir. फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, देखो तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 इंटू a इंटू बी प्लस क्या हो गया b स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b का होल ये होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर ना जी, यही ना इतना के बराबर होता है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तो, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप पूरे को, तो आप लिख सकते हैं क्या बताइए m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही ना लिख सकते हैं यस ना। सर। देखिए तो a स्क्वायर प्लस इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यस सर। ठीक है। अब जरा सा देखो क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया, बराबर, देखो तो m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया बराबर है नेचर सारे चीज। यस सर। यस सर आ गया। ये जो है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, एग्जिस्ट करता है, आ रहा है बात समझ में, आ रहा है बात समझ में। यस सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए यस सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, क्या कॉपी कर लो जल्दी से। नोट करिए। सर हाँ बोलो। सर लास्ट सेकंड आंसर वो लास्ट प्लस 1 क्यों हुआ सर, प्लस 1 स्क्वायर। ये यस सर। देखो प्लस 1 था वहां पे, वही प्लस 1 है,
जो +1 था 1 सर का वो स्क्वायर स्क्वायर क्यों? वह स्क्वायर लिख दिया तो देखो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, हाँ या ना। यस सर। लेकिन देखो फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अरे बात समझ में, देखो ये फॉर्मूला में ऐसे ही ना होता था कि अगर हम लोग लिखते थे a, देखो तो m² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो m² + 1 का इसको क्या लिखा जाता था बताओ तो, m² का होल स्क्वायर + 2 × m² × 1 + 1 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, ऐसे ना लिखा जाता था फॉर्मूला। तो ये देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, अगर इसको हटा भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो तो 2 × m² लिख दे तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको m का पावर 4 लिख दे तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ। इस चीज को तुम ऐसे लिख दो या इस चीज को तुम ऐसे लिख दो, दोनों है तो एक ही ना, इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा गया। बात समझ में। यस सर। हाँ यस सर। सर हो गया। देखो ये थोड़ा सा प्रूफ था, इसमें तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन बाद में लास्ट में समझ में आया कि नहीं, अभी भी दिक्कत है तो बोल दो, किसी को दिक्कत है? नो सर। चलिए चलिए गुड, समझ गए तो अच्छी बात है। सर 1 मिनट। अच्छा अच्छा करो कॉपी करो। अब देखो ये वाला चीज सिखाने का कारण क्या था, ध्यान से देखिए, इसमें आप कोई भी नंबर आपको दिया रहे ना तो आप पता कर सकते हो पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। हो गया कॉपी? हो गया कॉपी? यस सर हो गया। यस सर। सर हो गया। अब देखो ये सब क्यों बताए, अब उसके लिए कुछ दिखाते हैं कि कैसे तुम आसानी से पता कर सकते हो। अब कुछ देखो आसान आसान शॉर्टकट जिसको आप ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, देखिए। सर 2 मिनट से रुकिएगा सर, रिकनेक्ट सर हो रहे हैं। अच्छा अच्छा करो करो जल्दी करो, तब तक देखो काम देते हैं बाकी लोगों को। इसका बताओ, तुम्हारे पास 2m = 18 दिया हुआ है, इसका और दो नंबर फाइंड करिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट इसका बनाइए। दिक्कत है तो एक तो पहले हम बना देते हैं, फिर देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग सीख चुके हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा नंबर होता है, 2m होता है, m² + 1 होता है और m² - 1 होता है। तो अगर तुमको इसमें से कोई भी एक दे दे तो आप दूसरा फाइंड कर लीजिएगा, बाकी दो। यहाँ पर देखो सर 2m 80 और 82। क्या, सर 9 80 और 82। अच्छा ठीक है देखते हैं, चलो। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या, अगर कोई भी और नंबर दे दे, एक नंबर दे दिया, बाकी नंबर फाइंड करना है। तो 2m दे दिया है तुमको, तो यहाँ से पहले 2m = 18 है, तो पहले m फाइंड करो। तो यहाँ पे m = क्या हो जाएगा 18, 18/2, तो m = 9 आ गया। तुमको m² + 1 फाइंड करना है, तो m² + 1 फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर + 1 फाइंड करना है, और m² - 1 फाइंड करना है, मतलब 9 का स्क्वायर - 1 फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 + 1, ये हो गया 82, और 9 का स्क्वायर 81 - 1 तो = 80। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करिएगा कैसे, तो तुमको चेक करना होगा कि क्या 82 का स्क्वायर जो होता है वो तुम्हारे पास 80 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बराबर होता है क्या, चेक करना होगा, ऐसे ही ना। अब हम तुमको सिखाएंगे क्या इसके बाद कि इतना बड़ा बड़ा नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। बार बार क्या ऐसे करके तो नहीं ना निकालेंगे, लिखेंगे 82, फिर लिखेंगे क्या 82, फिर इंटू करेंगे, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, और फिर करेंगे 8 2 जा 16, 16 का 6, हाथ में रहा 1, 8 8 जा 64, और क्या लिखेंगे 65। ऐसे करके बार बार तो नहीं ना निकालने जाएंगे, तो आसानी से कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। जो रिकनेक्ट कर रहे थे उनका रिकनेक्ट हो गया क्या? जो बच्चा रिकनेक्ट कर रहा था उसका रिकनेक्ट हुआ? हाँ
चलो एक नंबर सर और स्टूडेंट है सर, क्लास में रिकनेक्ट हो गया होगा। हो गया। यस सर। एक का आप लोग खुद से बना के बताइए हमको, कंफर्म हो जाएगा। तुम्हारे पास 2m इज इक्वल टू 14 दिया है, इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या क्या होगा बताओ। सर 8 और 6। क्या होगा? 48 और 6। 8 और 6। 8 और 6 कैसे भैया? 50 और 48 सर। 50 और 48 50 और 48। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 2m इज इक्वल टू 14 दिया हुआ था। देखो अब इतना लंबा चौड़ा चीज जो सीखे उसके बाद हम लोग के पास काम छोटा था, बस बताना चाह रहे थे इसलिए बता दिए। देखो तो यहाँ पे 2m इज इक्वल टू 14 है तो m इज इक्वल टू 7। सबको आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को फाइंड करना है क्या? तो m स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करेंगे और m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करेंगे। तो m स्क्वायर प्लस 1 का मतलब क्या? 7 का स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करेंगे और 7 का स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? 50 और ये क्या हो जाएगा? 48। तो यही हो गया 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट। आ रहा है बात समझ में? देखो कितना आसान हो गया, हाँ या ना? इससे भी और आसान हो गया। ध्यान से देखो, जैसे एक और नंबर लेते हैं 16। तुम्हारे पास देखो दिया हुआ है 2m इज इक्वल टू 16। अब तुमको इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करना है। अब देखो सीधा m इज 2m इज इक्वल टू 16 है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 8। 65 65 और 63 देखो दिमाग आ रहा है ना? बात समझ में आया? देखा? यस तो सर। कैसे दिमाग में ही कर लेंगे कि अच्छा m स्क्वायर प्लस 1 करना था तो ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 और एक 65 हो जाएगा। और एक हो जाएगा तुम्हारे पास m स्क्वायर माइनस 1 करना था तो कितना हो जाएगा? 64 माइनस 1 63 हो जाएगा। तो 65 और 63। आ रहा है बात समझ में? सर करके भी देखना वही आएगा, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। तो इसका m स्क्वायर प्लस 1 का मतलब क्या? कि 8 का स्क्वायर प्लस 1 और 8 का स्क्वायर माइनस 1। तो 8 का स्क्वायर कितना? 64 165 और 64 माइनस 1 तो कितना होगा? 63 समझ में आया? इतना लंबा चौड़ा सीखने के बाद वो काम कितना छोटा। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज भी सीखते हैं। सर बोल रहे हैं ना सर, हमको नहीं समझ आया सर, हम रिकनेक्ट हुए। अच्छा आप रिकनेक्ट किए हैं? देखो जो चीज सीखा है रिकनेक्ट किए हैं तो फिर से एक क्वेश्चन देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो हम लोग जो सीखे अभी जब सीख रहे थे तब थे ना आप? नो सर। जब पाइथागोरस ट्रिपलेट सीखे थे तब थे ना? 2m और m यस सर। स्क्वायर। यस मम्मी। ये जब सीखे थे तब थे ना आप? यस सर। तो देखो ये सीखने के बाद यही बता रहे थे कि जब ये हम लोग सीख गए उसके बाद देखो हम लोग का काम कितना आसान हो गया, वो चीज सीखो। जैसे कि जब कोई नंबर तुमको दिखाया गया कि आप इस नंबर का पाइथागोरस ट्रिपलेट, जैसे कि हम बताए कि तुम्हारे पास कोई नंबर दे दे 2m इक्वल टू 14 और बोला जाए कि अब इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करिए, तो उसके लिए आपके पास काम क्या था कि ये आपको दे रखा है, आपको बाकी का 2 और फाइंड करना है। तो ये आप जान गए ना? तो यहाँ से m निकाल लीजिएगा ना तो m7 हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी जो रिकनेक्ट किए हैं बस वही बोलना, बाकी लोग तो समझ गए। अब देखो इसका m स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करना है तो m स्क्वायर प्लस 1 का मतलब क्या है कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 फाइंड प्लस करेंगे 1 और फिर क्या करेंगे? m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करना है तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 फाइंड माइनस करेंगे। 1 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 प्लस 1 14 और ये कितना हो जाएगा? 49 माइनस 1 9 माइनस 2। और ये कितना हो गया? 48। समझा? यस सर। देखा जो हम लोग सीखे थे तो काम कितना आसान। एक तो बनाओ तो तुम भी बनाओ, रिकनेक्ट किया है ना? चलो लास्ट नंबर का बनाओ। तुम लोग क्या करो, नंबर है तुम्हारे पास दे देते हैं 16। चलो 2m इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है, इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करो जल्दी से। अच्छा 16 ऐसे हम लोग पहले भी किए थे, काम करो 16 मत करो, अभी 16 हम लोग किए थे, 18 का करो। सर 18 भी किए थे। 18 भी किए थे? अच्छा कर लीजिए फिर से। सर 82 82 80 82 और 80 80 किए थे ना हम लोग पहले भी। यस सर। यस सर। अभी रिकनेक्ट कौन किया था, नाम बताइए ना? सर रौनक।
रौनक आगे समझ में? रौनक यस सर। चलिए ठीक है। अब देखो कुछ और भी अच्छा सीखते हैं। चलो अब हम लोग सीखते हैं क्या जो बताए थे पिछला दिन ना कि कैसे स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, बड़ा बड़ा नंबर का कैसे स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो वो चीज वाला अब सीखते हैं। देखो यहाँ पर तुमको सिखाया जाएगा क्या, अभी तक आप क्या किए, 20 का स्क्वायर तक आप याद कर लिए। इसका 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है ना, आप याद कर लिए, कोई बात। अब देखो मान लो कि 21 का स्क्वायर निकालना हो तुम्हारे पास, 25 का निकालना हो, 36 का निकालना हो। अब इन सब नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो देखो इन सब नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए तुम्हारे पास, देखो ये जो भी हम बता रहे हैं ना 2 डिजिट नंबर के लिए एप्लीकेबल है। 2 डिजिट नंबर के लिए कहाँ से कहाँ तक एप्लीकेबल है? तो आपके पास, आप जैसे इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, 01 के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये 2 डिजिट नंबर के लिए मतलब आप क्या 99 तक यूज कर सकते हैं, 100 के नीचे तक सारा नंबर्स में आप यूज कर सकते हैं। तो देखो समझो इसके लिए क्या करना होगा। एक बात तुमको आना चाहिए, तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चीज तुमको आना चाहिए। सबको आता है ना? यस सर। चलो ठीक है। यस सर। बिल्कुल, सबको अगर आता है तो बस काम खत्म। यहाँ पर देखो जो 21 है ना, उसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करो? तो इसको हम मान लेंगे क्या a, और इसको हम मान लेंगे क्या b। बोलो क्लियर है सबको? यस सर। यस। अब देखो इसमें कितना है, 3 पार्ट है ना इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का देखो 3 पार्ट है। सबको दिख रहा है 3 पार्ट है ना? यस। तो इसका भी 3 पार्ट होगा क्योंकि ये a और b है। तो 3 पार्ट होगा। 3 पार्ट कौन कौन सा होगा? तो 3 पार्ट होगा आपके पास। एक होगा कौन सा, बी स्क्वायर का पार्ट है तो बी स्क्वायर का पार्ट होगा। एक कौन सा है, 2ab का पार्ट है तो 2ab का पार्ट होगा। और एक कौन सा है, a स्क्वायर का पार्ट है तो a स्क्वायर का पार्ट होगा। 3 पार्ट समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक। अब बताओ यहाँ पे b के जगह पे क्या है? 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 1। ठीक है, और ये सब प्लस होता है ना? चलो यस सर। अब जरा सा ध्यान से देखना, बताओ यहाँ पे 2ab के जगह पे, 2ab के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी। तो बताओ a के जगह पे क्या है, 2 है, 2 b के जगह पे 1 1 है। 2। क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 2 इंटू into 2 2 इंटू plus 2 into 1, 1। 2 इंटू 2 इंटू 1, यही होगा ना? 5 तो 2 1 जा 2, और कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 कहाँ 4 ना जी, यस सर। तो 4 आ गया। अब जरा सा ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर कितना, 4 तो 4। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो आंसर क्या आ गया, 1 आंसर क्या आ गया 4। तुम्हारा, 4। 440। 1। तो 441 मतलब 21 का स्क्वायर कितना, तो 441। अब चलो इसके लिए सर चेक इसको कर, 2-3 नंबर देखो क्लियर हो जाएगा। अब इसको देखो 3 पार्ट में लिखना है। पहले क्या लिखना है तुमको, बी स्क्वायर। तो बी के जगह पे क्या है, बी स्क्वायर लिखना है। बी के स्क्वायर 5, तो 5 का स्क्वायर 25। 25 5 का देखो 5 लिखेंगे, हाथ में क्या रहेगा, 2 2। एडिशन का भी यही रूल होता है ना, कैरी वाला। अब फिर क्या करना है हम लोग को, 2 इंटू ए बी करना है। ठीक है, तो बताओ a इंटू बी कितना हुआ, 10 a इंटू बी 10 हुआ। अब इसको क्या करना है, डबल करना है ना, क्योंकि देखो 2ab था तो ab हम लोग के पास 10 आ गया। 2ab के लिए क्या करना होगा, डबल करना होगा। तो बस 20 में तुमको क्या करना है, प्लस क्या करना है, 2 कैरी था तो क्या करेंगे 20 में 2 प्लस करेंगे 22। प्लस करेंगे तो कितना होगा, 22 22 2 कैरी कितना रहेगा, 2 2। देखो 2 का स्क्वायर 4 4। 4 में क्या करेंगे, 2 6 ऐड कर देंगे, कितना आ गया 25 25 का स्क्वायर 662। अब चलो चेक करते हैं क्या जो हम लोग काम किए वो सही है कि गलत है। तो देखो 25 इंटू 25, 5 5 जो 25, 25 का देखो 5 हाथ में कैरी रहा कितना 2। ठीक है, 5 टू जा कितना होता है 10, 10 और 2 12 है ना। देखो 5 टू जा कितना होता है 10, 10 का 0 हाथ में 1, 2 टू जा 4 1 5, देखो कितना आ गया 5 2 5 1 6, देखो 6 2 5। मतलब हम लोग का क्या जो तरीका है वो काम कर रहा है। 36 के लिए करो, तो 36 के लिए करो। चलो एक और हेल्प करते हैं, 36 के लिए भी करते हैं। चलो
तीन पार्ट में काम करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इन दोनों का ऐड करके 2 टाइम्स, बस ये दिमाग में रखना। पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना, 36 36 का क्या लिखेंगे, 6 कैरी कितना, 3 3। हाँ, अब बताओ 6 into 3 करेंगे कितना होगा, 18 18 को क्या करना है, डबल प्लस करना 3 18 का डबल 36 36 में क्या करना है, 3 बचा हुआ है उसको प्लस 3 ऐड करना है, प्लस 3 9 आएगा, 3 कैरी 39 का 9 आएगा, 3 कैरी कैरी है ना। अब देखो फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर स्क्वायर, Nine. तो 3 का स्क्वायर 9 में 3 क्या करना है, प्लस कितना आएगा, 12 आंसर कितना, 96 12 96 चेक करो सही है कि गलत। 36 into 36, 6 6 जा 36 36 का 6, साथ में कितना 3, 1 6 3 जा 21 18, 6 3 जा 18 का 8, हाथ में रहा 1, 3 3 जा 9 1 10, यही है ना। देखो Yes, sir. 6 8 1 9 9 2 1 8। सर एक बार और बताइए ना। हाँ और बता रहे, जब तक नहीं आएगा तब तक बताएंगे, परेशान मत। चलो और बताते हैं, नंबर लेते हैं, बताओ कोई भी नंबर बोलो। 75 8 75, चलो 75 काम क्या है, इसको 3 पार्ट में काम करना है। पहले क्या करना है, किसका स्क्वायर, 5 का 5 का कितना होगा, 25 25 लिखेंगे, 25 25 पर 25 लिख देंगे, 5 5 लिखेंगे, वेरी गुड। बचेगा कितना, 2 2 पर क्या किया, चलो अब देखो क्या होगा फिर काम, 7 into 5 7 into 5 कितना होगा 35 35 35 को क्या करना है, डबल 70 प्लस 2 35 को क्या करना है, प्लस 2 डबल करना ना पहले, हाँ सर डबल तो डबल करेंगे तो क्या आएगा, 70 20 में क्या करना है, 2 ऐड करना है, ऐड कर देना, हो गया 72 हाथ में रहा कितना, 7 7 का स्क्वायर 49 7 क्या करना है, ऐड 56 वेरी गुड। क्लियर है सबको, यस सर सुनो कॉपी में अपना कैलकुलेट किए बिना जल्दी से बता दो तो क्या होगा, 65 का बताओ, 63 का बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। कैलकुलेट खुद ही में करना नहीं, हो गया इतना टाइम, 205 कितना है इसका, 25 425 देखो काम कर रहे हैं ना सबका, चलो यस सर हम लोग 5 का स्क्वायर कितना आया, 25 टू कैरी 6 5 जा 30 कर दिए, डबल कर दिए, कितना हो गया 60, 60 में 2 ऐड कर दिए, कितना हो गया 62 6 कैरी 2 लिख दिए, हाथ में कितना बचा 6 6 जा 36 में 6 ऐड कर दिए, कितना हो गया 42, देखो आ गया 4225। क्लियर है ना सबका, यस सर आ गया। देखो आसान था कि नहीं, इतना बड़ा बड़ा स्क्वायर निकालना तुम आसानी से निकाल सकते हो। बताओ 3 का स्क्वायर कितना, 9, फिर क्या होगा 9 इंटू करेंगे ना, 6 Yes, 3 sir. जा 18 और 18 को क्या करना है डबल, 18 2 जा 36 साथ में 3 है ना, 3 और फिर 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 39 39 3969 है ना। यस सर क्लियर है सबका, आगे सबको, यस सर आ गया, तो ऐसे ही करके आगे का देखो। इसको अब एक बात और बताते हैं, देखो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि बस सीख लिए इसको भूल जाएंगे काम हो जाएगा। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इसके पीछे बेसिक फॉर्मूला कौन सा है, a + b का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर
और ये देखो एक चीज और बताते हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि तो बहुत कोई ट्रिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन में जो तुम सीखे थे बस वही काम है। मान लो बचपन में आप सीखे थे कि 75 को लिखना है तो 75 का स्क्वायर लिखना है, तो बचपन में भी आपको सिखाया गया था। क्या सिखाया गया था, ध्यान से देखो कि आप इसको 70 + 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए सिखाया गया था कि नहीं सिखाया गया था? ये तो सिखाया sir. गया था। बस देखो यही काम किए, बस हम लोग अपना कैलकुलेशन तेज करने के लिए बिना इसको लिखे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो बचपन में सिखाया गया था कि अच्छा इसको लिखना है तो तुम 70 का स्क्वायर लिखो और फिर क्या करो, तुम लिखो 5 का स्क्वायर लिखो और फिर क्या करो 2 × 70 × 5 लिखो। ऐसे ही सिखाया गया था ना। लेकिन बस इसी को क्या कर दिया देखो, और आसान कर दिया गया तुमको, और इसी को आप लोग ट्रिक या शॉर्टकट बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. चलिए तो प्रैक्टिस करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ने से पहले एक नंबर और देते हैं। बताओ तो 93 का जल्दी से बता दो तो कितना होगा? नाइन्टी थ्री का बता दो। एट फोर सिक्स नाइन 8629. अच्छा 8649 8649 8629. ठीक ठीक ठीक, देखो 8649 8649 अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर करेंगे ना जी, 3 का स्क्वायर करेंगे ना, कितना आएगा? 9 9 इंटू करेंगे ना, 27. कितना होगा? 9 3 जा 27 27 डबल करेंगे. डबल करेंगे, कितना होगा? डबल कर कितना होगा? 54. 54 क्या लिखेंगे? 4 4. 5 बचा? carry. 35 9 का स्क्वायर कितना? 81 81 81 + 5 86. 86। अब यही आ गया 86 Yes, sir. 8649। क्लियर है सबका? Yes, sir. yes sir यस सर yes sir वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। चलो अब और कुछ सीखते हैं इंटरेस्टिंग बात की, और कैसे स्क्वायर नंबर्स के बारे में हम लोग नया बात सीखते हैं, जानते हैं। देखो पहला तुम्हारा और क्या बताते हैं, कुछ तुमको देख के पता चलेगा क्या कि अगर, इसको भी आप एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी, देखिए यूनिट डिजिट ऑफ नंबर एंड यूनिट डिजिट ऑफ देयर स्क्वायर नंबर। क्या बोल दिया ये कि यूनिट डिजिट ऑफ नंबर एंड यूनिट डिजिट ऑफ देयर स्क्वायर नंबर, क्या बात बोल दिया तो समझते हैं। क्या देखो बोला कि यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, तो कोई नंबर लिखिए आप, बताइए कोई नंबर, जल्दी से बोलिए कोई भी नंबर। 49. 8 sir 5 56 ठीक है हो गया, एक नंबर काम चल जाए। 1 1 और बोल दो, जिसको इसको बोलना बोलो। अपना अपना 89 89 और बोलो। 6 सब कोई का हो गया? 34 5 अच्छा और भी है? 100 अच्छा ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर एंड यूनिट डिजिट ऑफ देयर स्क्वायर नंबर। तो ये तुम्हारा नंबर है। अब बताओ जो जो इसका बोला है वो लोग इसका स्क्वायर भी बताएगा। जो 49 बताया तो उसका स्क्वायर बताओ। सब कोई अपना अपना नंबर का स्क्वायर बताओ जल्दी जल्दी से। जो हम लोग शॉर्टकट सीखे उसी से बताना। 1 का स्क्वायर 1, जो लोग 1 बोला था वो तो आसानी से निकल गया। 5 49 का बताओ क्या होगा? 49 का, अरे ऐसे निकालो ना, 9 का स्क्वायर ऐसे ही आता है तुम्हारा 494601। चलो चेक करते हैं होता है। 9 का स्क्वायर बताओ, ऐसे करेंगे ना 3 पार्ट में डिवाइड, तो 9 का स्क्वायर कितना? 81। 81 का क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 81. 81 का 1 लिखेंगे, कैरी 8 carry. 9 4 जा 36 होता है ना, बोलिए। Yes, sir. 36 का क्या किया जाएगा? डबल। At 44. 44 होगा। 36 का डबल करोगे तो 44 हो जाएगा। No, sir. No, sir. 36 का डबल कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 72 बना।
तो 70 36 35 70 हाँ 72 और 8 कितना हो गया 80 का क्या हो गया 0 कैरी कितना रहा फिर से 8 4 का स्क्वायर कितना 16 16 और 8 24 24 2401 24 वाला का 1 89 कौन बोला था उसका स्क्वायर बताओ जल्दी से 1 का स्क्वायर बताओ 1 का 792189 का क्या होगा 89 का स्क्वायर 7921 क्या बोले चेक कर लिए हो ना 7921 6 का स्क्वायर बोलो 36 36 चलिए 34 का स्क्वायर बोलिए 1156 1156 इतना ज्यादा 1156 अच्छा 5 का स्क्वायर सर 25 25 चलो सबको ये नंबर बोला है और सब किसी का स्क्वायर इतना ही आया है ठीक है ना चलिए अब जरा सा ध्यान से देखना तुम्हारे पास 49 का ये स्क्वायर 1 का 89 सबका अब जरा से यहाँ पे क्या बोला था यूनिट डिजिट ऑफ नंबर एंड यूनिट डिजिट ऑफ देयर स्क्वायर नंबर यूनिट डिजिट ऑफ नंबर का मतलब क्या हो गया इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है यही है ना इस नंबर का यूनिट डिजिट ये है ना देखो यही सब ना इसका नंबर का यूनिट डिजिट है यस सर और यूनिट डिजिट ऑफ देयर स्क्वायर नंबर तो ये इसका यूनिट डिजिट है स्क्वायर नंबर का बोलो हाँ या ना यस सर स्क्वायर नंबर का ये यूनिट डिजिट यही है ना बिल्कुल यस सर चलो अब थोड़ा सा चेक करते जरा सा ध्यान देना 9 जब जहां जहां देखो 9 है क्या वहां वहां लास्ट में 1 नहीं आया है सर आया है सर आया है आया है सर आया है 9 है या 1 है लास्ट में देखो क्या आया है 1 आया है 1 आया है बिल्कुल 1 आया है और एक बात जरा सा ध्यान से देखना जहां जहां पे देखो किसी नंबर में 2 वाला कोई नंबर नहीं बोला सकोगे और कौन कौन सा नंबर बोला था ये लोग लास्ट में 6 बोला है बोला है तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर देखने को मिला और एक और मिला देखो जहां जहां पे 5 था वहां वहां पे लास्ट में क्या है 5 है 5 कोई भी नंबर ले लो 5 वाला जैसे मान लो 15 ले लेते हैं तो 15 का देखो यूनिट डिजिट क्या है 5 तो इसका स्क्वायर कितना होता है 15 का 225 हाँ या ना यस सर ठीक है देखो जहां जहां पे तुम्हारे पास 1 या 9 था वहां वहां पे देखो लास्ट में 1 आया है जहां जहां पे 5 था वहां वहां पे लास्ट में 5 आया है ठीक है तो इससे हम लोग कुछ और सीखने को मिलता है क्या सीखने को मिलता है ध्यान से जहां जहां पे देखो 4 और 6 है देखो जहां जहां पे 4 है या 6 है तो देखो 4 और 6 दोनों के लास्ट में क्या आया है 6 4 और 6 में दोनों के लास्ट में 6 ही आया है तो इससे क्या एक पैटर्न मिला तुमको वो ध्यान से रख देखना क्या पैटर्न मिला हम लोग को कि अगर हम लोग के पास देखो यूनिट डिजिट सबको दिख रहा है ना यस सर ये दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा नहीं सुनने नहीं सुने नहीं दिख रहा है दिखेगा चलो इधर देखते हैं यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट और यहाँ लिखते हैं क्या यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर स्क्वायर नंबर देखो इसको कॉपी कर लो तो जल्दी से पहले इसको कॉपी कर लो इसको कॉपी कर लो फिर इसको हटाएंगे कॉपी कर लो तो जल्दी से सर हो गया यस सर हो गया हो गया सर हो गया सर सर हो गया ना ठीक है अब देखो यूनिट क्या सीखे यहाँ से पैटर्न जो हम लोग देख रहे हैं उससे हम लोग क्या जानकारी मिल रहा है कि अगर यूनिट डिजिट में तुम्हारे पास क्या रहे 0 रहे 1 और 9 रहे 2 और 8 रहे है ना और तुम्हारे पास क्या बच गया 3 और क्या रहे 3 और 7 रहे 4 और 6 रहे ठीक है ना और 5 बस यही बच गया ना मतलब देखो क्या हो रहा है ध्यान से देखो एक तुम आगे से मतलब 1 2 3 4 लिखते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 अगर हम लोग लिखते हैं तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में 1 आ रहा है लास्ट में क्या आता है 9 देखो इधर से एक आगे बढ़े तो क्या हो गया 2 इधर से पीछे गए तो क्या आ गया 8 इधर से एक आगे बढ़े तो क्या आ गया 3 इधर से पीछे गए तो 7 इधर से एक आगे बढ़े तो 4 इधर से पीछे गए तो 6 मतलब क्या याद रखना अगर किसी नंबर के लास्ट में
कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में अगर 1 और 9 रहे, देखो 1 और 9 रहे, और अगर आप उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर नंबर जो होगा उसके लास्ट में भी 1 ही आएगा। अगर 1 और 9 है तो स्क्वायर नंबर के एंड में 1 ही आएगा। इससे फायदा क्या होगा आप समझो जरा सा, फायदा क्या होगा तुमको। अगर हम लिखते हैं तुम्हारे पास क्या लिखते हैं, जैसे 9 या फिर ऐसे लिखते हैं 81 लिखते हैं, बताओ ये तुम क्या देख के नहीं बता सकते हो कि या तो ये 1 का स्क्वायर होगा या क्या होगा 9 वाले किसी नंबर के 9 लास्ट 9 होगा उसका स्क्वायर होगा। मतलब एक अंदाजा लगाने में तुमको पॉसिबिलिटी मिलेगा ना इस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। देखो जिस नंबर के एंड में 2 और 8 रहेगा, ठीक है ना, जिस नंबर के भी एंड में 2 और 8 रहेगा, आप देखो बता रहे हैं सीरीज में मैच कर लेना अपना। अगर नंबर के एंड में 0 है तो स्क्वायर के भी एंड में 0 ही होगा, स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 1 ही होगा। अगर नंबर के एंड में 1 और 9 है तो स्क्वायर के एंड में 1 ही होगा। अगर नंबर के एंड में 2 और 8 है तो स्क्वायर के एंड में 4 ही होगा। अगर नंबर के एंड में 3 और 7 है तो स्क्वायर के एंड में 9 ही होगा यूनिट डिजिट पे। 4 और 6 है तो 4 में 6 ही होगा, और 5 है तो एंड में 5 ही होगा। चलो चेक करते हैं, कोई भी नंबर बोलो उसका स्क्वायर चेक करते हैं। नंबर के एंड में 9 होना चाहिए। 89 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, वही ट्रिक वाले से बनाओ। 89 का स्क्वायर क्या होगा, 89 का स्क्वायर देखिए अभी आप तुरंत बताए थे कि 7921 होता है, तुरंत भूल जाते हो। देखो एंड में 9 था, देखो एंड में 9 तो क्या होगा एंड में, सर 6758 आएगा। 6758। अभी तो तुम बताए थे 7921 ही ना। 89 यस सर। चेक करो तो 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 का 1 ही आएगा ना। यस सर। और बताइए कोई नंबर जिसके एंड में 2 हो, जैसे बता आप लिखते हैं हम 12 के एंड में देखो 2 है तो नंबर इसका स्क्वायर क्या आता है 144 के एंड में 2 हो उसके एंड में क्या आता है 4 4 आता है। देखो एंड में 2 था क्या आया 4। एंड में 3 हो क्या आता है, एंड में 3 तो क्या आता है 9 आता है। 9 3 के देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है ना? 169 और बताइए तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 249 289 260 389। 289 लास्ट में देखो क्या आया तुम्हारे पास 3 और 7 रहेगा। देखो 3 था तो भी आया 9 और देखो 7 था तो भी आया एंड में 9। और कौन सा बच गया 4 वाला बच गया ना। 14 का बता, 14 का क्या आता है 196 196 देखो 196 196 आता है 14 का स्क्वायर। लास्ट में क्या आया 6। तो जिसका भी एंड में 4 रहेगा लास्ट में क्या आएगा 6। अब एक और चेक कर लो 16 वाला बताओ 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 तो 256। लास्ट में क्या आता है देखो आया 6 था 6 क्या आया 6 ही आया ना। अब Yes, बताइए sir. इसका कोई चीज सीख Yes, है ना। sir. मान लीजिए कभी गलती से अगर आप नंबर लिख रहे हैं और उसका स्क्वायर गलती से गलत लिखा गया तो ये सब बात अगर तुम्हारे दिमाग में रहे तो तुमको समझ में आ जाएगा ना कि हाँ हमसे कहीं गलती हुआ। आप सुधार सकते हैं कि नहीं सुधार सकते हैं उसको। यस सर। चलिए Yes, ठीक है sir. चलिए इसको